प्रश्न नंबर 1 में है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो दांडी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में है 1905, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, जो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में। चंपारण ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कब किया था ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 1917 में किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया पद्धति ये किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए में है हंटर समिति, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद का उपाधि त्याग दी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 11 नंबर में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में दांडी से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से। ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। वेमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए में है मैसूर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में है,
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, ध्यान रखिएगा, पुस्तक नहीं, हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 में है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दरमियान दिया गया था। बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। इसमें बारदोली सही आंसर हो जाएगा। बारदोली ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के 1920 अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस सितंबर 1920 में, और ये हुआ था नागपुर में। ध्यान रखिएगा, ये नागपुर में 1920 के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम एन राय ने। एम एन राय यानी मानवेंद्र चंद्र राय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अगला सवाल 29 नंबर में है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। लाला हरदयाल ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन से शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की से कब हुई थी? 1924 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति हुई थी तुर्की से, और किसने समाप्त किया था? तो ये भी याद रखिएगा, मुस्तफा कमाल पाशा ने। अगला सवाल 33 नंबर में है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए थे। 1915 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते, किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 1931 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना जर्मनी में किया गया था। जर्मनी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों ने किया था? ताना भगत आंदोलन ये कोलों ने किया था। कोल नहीं दोस्तों, ये भीलों ने किया था, भील। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल 39 में है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31 और 32, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर ने। वहीं पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से यानी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए गए थे गांधी जी 1931 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल है,
आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट 1878 में लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पर? किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसका बादशाह खान या सीमांत गांधी उपनाम है? तो ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसी को कहा जाता है बादशाह खान या सीमांत गांधी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस किया? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? एम एन राय ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने किया था। मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कहां पर? तो ये भी ध्यान रखिएगा, दांडी में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस दांडी यात्रा को समाप्त किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? किस तिथि को? तो ध्यान रखिएगा, किस तिथि को? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया था। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यही 50 सवाल था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख सवाल, और ये SCERT से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, SCERT आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।